बम्बई में एक कई वर्षों पहले एयरपोर्ट के सामने बाहुबली की एक मूर्ति बनाई गई थी या एक तीर्थंकर की मूर्ति बनाई गई थी और चूंकि वो नग्न है, लोगों ने इसके ऊपर इतना वाद विवाद किया कि वो मूर्ति को उनको निकालना पड़ा। जब हम उड़िया में बात कर हम राम बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, उत्तर भारत में बोलेंगे कि आप राम जी बोलिए, आप कृष्ण जी बोलिए। तो ये जिसको ज्ञान नहीं है, वो ये छोटी-छोटी बातों को लेके आपके जो शास्त्रार्थ का भंग कर देता है। तो ये रही 63 की बात। 63 शब्द ये क्यों आता है? क्योंकि जैन आख्यानों में हमेशा कहानी 60 महापुरुषों की होती है और बोलते हैं कि हर काल में, हर समय के एक एक हर समय 63 महापुरुष आते हैं। उनमें से 9 वासुदेव हैं, 9 बलदेव हैं, 9 प्रतिवासुदेव हैं और ये हिंसा करते हैं, इनके बीच में हमेशा हिंसा होती है। तो शैव परंपरा के जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि हमारे शैव परंपरा में भी 63 महापुरुष हैं, जिसे हम नयननार कहेंगे। क्योंकि उनके चतुर्भुज हैं, अगर उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर ले, एक हाथ से शंख निकाल के दूसरे हाथ में गदा डाल दें, ऐसे करेंगे तो 24 आपको मिलेगा है। सबसे बड़ा विचार भारत से क्या निकला है? पुनर्जन्म का विचार। ये सबसे बड़ा विचार भारत से निकलता है। तो सब भूतकाल भूत जैसा लगता है, बहुत ही भयानक। तंत्र विद्या में हमेशा ये मान्यता थी कि जो मोक्ष के लिए हमेशा हमें पुरुष का शरीर चाहिए। नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं देवदत्त पट्टनायक जी। आप सभी जानते हैं देवदत्त पट्टनायक को किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पौराणिक आख्यानों पे, भारतीय आख्यानों पे और भारत में या दुनिया के जितने भी धर्म और मत हैं, उन पर देवदत्त की अपनी एक सोच है और वो सोच इतनी वैज्ञानिक और तार्किक है कि इन्होंने अपने साथ-साथ प्रशंसकों के साथ-साथ अपने आलोचकों की बहुत बड़ी फौज जुटा रखी है। देवदत्त जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, नमस्ते। और आज हम लोग तीर्थंकर जैन धर्म पर 63 विचार, यह जो पुस्तक आई थी उस पर बात करेंगे। सामान्य तौर पर जैन धर्म को हिंदू धर्म का की एक उप शाखा के रूप में देखा जाता है। कम से कम आज की जो मान्यता है वह यह कहती है। पिछले दिनों मैंने एक किताब पढ़ रहा था और उसमें जैन मतावलंबियों का दावा था कि ये जो भारतवर्ष हम कहते हैं, मेरा भारत महान जो कहते हैं, ये दरअसल इसका उद्गम जो है वह जैन ऋषि और जैन राजा से आता है और इसलिए भरत जो है उस हमारे चलते नाम आया है। हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, जो लोग देवदत्त जी को पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं तमाम चैनलों पर व्याख्याता के तौर पर, वो बताते ही रहते हैं। आज हम लोग तीर्थंकर पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पुस्तक का जो शीर्षक तीर्थंकर, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। तीर्थंकर से आपका आशय क्या है? ये तो समझ में आता है कि जैन मुनि या जो जैन मतावलंबियों के जो, लेकिन आपने अपनी किताब में इसकी एक विशद व्याख्या की है। मैं चाहूंगा कि नाम से शुरू की जाए। देखिए ये शब्द है तीर्थंकर। अंग्रेजी में ये किताब का नाम है बाहुबली। और क्या हुआ, लोगों को लगा कि ये बॉलीवुड में फ़िल्म आई थी बाहुबली और उसमें बहुत हिंसा है, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बाहुबली नाम जो अहिंसा से जुड़ा हुआ है, उसको बॉलीवुड ने हिंसक बना दिया। तो मैंने किताब लिखी बाहुबली और उसमें 63 थॉट्स हैं, लेकिन लोगों को लगा वो शीर्षक है किताब का, ना कि वो पहले निबंध का नाम है। उनको लगा पूरी किताब बाहुबली पर है। और जैन के कई मत होते हैं, जैसे श्वेतांबर, दिगंबर, और दिगंबरों में बाहुबली को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, श्वेतांबरों में नहीं। तो ये वाद-विवाद से बचने के लिए मैंने कहा देखो ये मेरा मन में नहीं था, कुछ और ही था, तो मैंने हिंदी वर्ज़न को तीर्थंकर कह दिया ताकि कोई मुझे ये छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई-झगड़ा करने का जो आदत बन रहा है आजकल, उससे दूर रहकर मैंने कहा कि तीर्थंकर बोलेंगे।
और ये शब्द बहुत ही सुंदर है। तीर्थंकर तीर्थ से जुड़ा हुआ है और तीर्थ का जो मेन अर्थ है, जो आजकल हम भूल चुके हैं। आजकल जब हम तीर्थ बोलते हैं, तो पानी जब दिया जाता है उसको बोलेंगे तीर्थ हो गया, या पानी क जहाँ पे पिल्ग्रिम स्पॉट है, मंदिर है, हम उसे तीर्थ बोल देते हैं। लेकिन पहले ज़माने में तीर्थ का मतलब है जहाँ पानी होना चाहिए, एक बात होती है। लेकिन जस्ट ऐसे नहीं है। पानी का वो ऐसे, मैं अभी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश में उसको फॉर्ड बोलेंगे। यानी कि जो बेस है रिवर का, वो इतना शैलो है कि आप एक तरफ से दूसरे तरफ चल के जा सकते हैं। पहले ज़माने में जो मुनिवर होते थे, वो कभी नाव नहीं लेते थे, ना वो ब्रिज, अगर कोई ब्रिज बनाया गया है, सेतु बनाया गया है, उसके ऊपर चल के नहीं जाएँगे। हम राम सेतु की बात करते हैं, लेकिन जो जो ऋषि होते थे, वो घूम के जाते रहेंगे, क्योंकि वो नैसर्गिक होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। वो कभी मानव से बनाया हुआ चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए तीर्थंकर जो होते थे, वो नदी का उस भाग को ढूँढते थे, जहाँ पे क्या शायद पत्थर होगा, या कुछ अपने ऐसे शैलो होना चाहिए, ताकि वो चल पाए। उसको तीर्थ कहते थे। और तीर्थंकर का मतलब है जो इस ये रिवर का इस तरफ को उस तरफ से जोड़ देता है। यानी कि जो हाँ, विभिन्न आपको दिखाई देता है, उसके भीतर जो जोड़ने वाला काम वो करते हैं, कि तुम्हें जो विभिन्न दिख रहा है, मुझे एक दिख रहा है। तो अद्वैत कह क्या सकते आपने किताब में बहुत अच्छा वर्णन किया है। इसी से हम इसी जो आपने उत्तर दिया है इसके अगले चरण पे पहुँचेंगे। आप यह कह रहे हैं कि जो इस पार है और जो उस पार है, ये हैं। जी, दोनों को जोड़ने की जो यात्रा है वो तीर्थंकर कहते हैं। यानी वहाँ पे समता की बात आती है, समानता की बात आती है और आत्म से परमात्मा की बात आती है। जी। मैं आपने इस किताब को समर्पित किया है अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, अभी हम लोग ब्राह्मिक धर्मों की तरफ नहीं जाते हैं, इनमें इतनी सिद्धांतों के स्तर पर, अध्यात्म के स्तर पर, समर्पण के स्तर पर इतने परिष्कृत जीवन मूल्य हैं, इतने परिष्कृत विचार हैं, गहरे विचार हैं, तो हमारे यहाँ द्वंद क्यों हो रहा है? लड़ाई क्यों होती है? देखिए, लड़ाई होती है जहाँ अहंकार होता है। जो एक आदमी कहता है कि मेरा विचार सर्वश्रेष्ठ है, वहीं से लड़ाई होती है। अहिंसा के लिए अनेकांतवाद को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग बोलते हैं ना शास्त्रार्थ हो रहा है, इसका मतलब है शास्त्र का अर्थ निकाला जा रहा है। लेकिन लोग शास्त्रार्थ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक द्वंद है, क्योंकि हमें लगता है क्षत्रियों से ईर्ष्या है। एक ईर्ष्या है ब्राह्मणों की, कि देखो क्षत्रिय लड़ाई करते हैं और वहां विजय प्राप्त करते हैं, हम ही लड़ाई करेंगे, डिबेट करेंगे, विवाद करेंगे। तो ये अहंकार का है। लोग कहते हैं कि शास्त्रार्थ में वो विजयी हुए। शास्त्रार्थ में कोई विजयी नहीं होता है, दोनों का जय होता है, क्योंकि दोनों को नया कुछ सीखने को मिलता है। वह काम शास्त्री करता है। लेकिन आजकल के शास्त्री, वो आजकल लोगों को ये बातों में इंटरेस्ट नहीं है, उनको लड़ाई करने की बहुत इंटरेस्ट है। अभी हम जब आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, सनातन धर्म हिंदू का भाग है, अभी ये भी अहंकार है कि हिंदू एक पेड़ है, सनातन धर्म एक पेड़ है, उसके 3 ऐसे ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच मुख्य ब्रांच हिंदू है, उसके बाद छोटे-छोटे जो उप ब्रांचेस हैं, छोटे-छोटे शाखाएँ हैं, वहाँ से बुद्ध आ गए, वहाँ से जैन आ गए। लेकिन अगर आप जैन आख्यान पढ़ो, तो उसका बिल्कुल विपरीत बताया जाता है, कि जैन धर्म से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। तो तो ये पूरा उल्टा कथा मिल जाएगा आपको। तो ये क्या है, जिसकी ठीक, पदवी है वो बात करता है ऐसे। मैं आपकी किताब में चूँकि मैं चैप्टर वाइज़ जाऊँगा, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे हम लोग। एक अस्वीकरण, आपने उस अस्वीकरण में कुछ बिंदु हैं। आपने उसमें लिखा है कि जैन और गैर जैन सामान्य पाठकों के लिए मैंने किताब लिखी है। ये विचारों के स्रोत होने का कोई दावा नहीं करती है। ये जो जैन दर्शन शास्त्र है उसकी व्याख्या के जो कई संप्रदाय के बारे में बताती है, किसी कहानी या सभी स्रोतों का कोई वर्णन नहीं करती है।
ऋषियों, साधुओं और देवताओं के लिए कोई उपाधि का प्रयोग नहीं करती है और उच्चारण स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष चिन्ह का प्रयोग नहीं करती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैन संप्रदाय पे जो संप्रदाय इतना अहिंसक है कि उनके रहन-सहन, खान-पान, जीवन मूल्य हर चीज़ को लेके एक धारणा है, उस पर हम अभी आएँगे। आपने बाकायदा उसका आरोहण, अवरोहण का उल्लेख किया है। काल चक्र का, समय चक्र का उल्लेख किया है कि किस तरह से किस चक्र का समय कितना है और अच्छे समय की भी बात आपने की है कि जो अच्छा समय वो बड़ा है और जो छोटा समय है, दुःख भरा समय है या विपरीत समय है, वो बहुत छोटा है। जो धर्म इतना सकारात्मक है, उस पर किताब लिखने के लिए भी इतने सारे अस्वीकरण की आवश्यकता क्या थी? देखिए, जो थियरी होता है और जो प्रैक्टिस होता है, इसमें बहुत अंतर होता है। थियरी में तो हर ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस में आता है, मनुष्य के माध्यम से आता है और हर मनुष्य के बीच में, मेरे भीतर भी, आपके भीतर भी, सबके भीतर एक अहंकार होता है। तो इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि ये डिस्क्लेमर लिखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि छोटी-छोटी बातों को लेकर लोग भड़क जाते हैं। अब बम्बई में एक कई वर्षों पहले एयरपोर्ट के सामने बाहुबली की एक मूर्ति बनाई गई थी, या एक तीर्थंकर की मूर्ति बनाई गई थी, और चूँकि वो नग्न है, लोगों ने इसके ऊपर इतना वाद-विवाद किया कि वो मूर्ति को उनको निकालना पड़ा। तो क्योंकि हम हर चीज़ को लेके लड़ाई, ना कि उपाय निकाल रहे हैं कि देखो कैसे एडजस्ट कर सकें। एडजस्ट नहीं करना है हमको। हमको आजकल वो हर चीज़ को लेके छोटी-छोटी, कभी जैसे जब हम उड़िया में बात कर, हम राम बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, उत्तर भारत में बोलेंगे कि आप राम जी बोलिए, आप कृष्ण जी बोलिए। तो ये जिसको ज्ञान नहीं है, वो ये छोटी-छोटी बातों को लेके आपके जो शास्त्रार्थ का भंग कर देता है। क्योंकि उसे आपको ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो जैसे व्याकरण को लेके वो लड़ाई कर लेंगे। ये बिंदु को लेके लड़ाई कर लेंगे, उच्चारण को लेके लड़ाई कर लेंगे। तो अभी देखिए, जैन धर्म में 30 ग्रुप्स हैं। तरत में कई-कई शाखाएँ हैं, कई ग्रुप्स हैं। जैसे मैंने कहा, श्वेतांबर, दिगंबर तो बड़े नाम हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मूर्ति पूजक नहीं हैं, वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, तो उनको लगेगा आपने मूर्ति क्यों बनाई? तो ये छोटी-छोटी बातों को लेकर लोग कभी-कभी बहुत भड़क जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि डिस्क्लेमर लिख ही लेते हैं। मैं देवदत्त जी जानना चाहूँगा कि ये जो 63 विचार आपने लिखे, ये 63 ही क्यों? ये आपने इसको 70 क्यों नहीं किया या 60 क्यों नहीं किया? ये मेरा इस किताब को पढ़ते समय मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया। और जो जैसे जैन विचार है, जैन विचार में आपने उनके 10 बहुमूल्य जो अ, क्षेत्र हैं, जैसे लोक, हुँ, माप, धर्म, कर्म, भाग्यवाद, हिंसा, सुख, समलैंगिकता को भी आपने यहाँ पे लिया है और संयम। इस पर जो विचार हैं उनको आपने अपनी तरह से देखने की और बताने की, अपनी तरह से क्या आप मैं हमेशा कहता हूँ कि देवदत्त का परिचय जब मैं देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो जो आख्यान एक व्यक्ति है जो देख रहा है और बता रहा है। किसी को गलत नहीं कह रहा है, किसी को सही नहीं कह रहा है। वो कह रहा है ऐसा हो सकता है, इसके पीछे ये सोच हो सकती है और पता नहीं क्यों लोग नाराज़ होते हैं आपकी बातों से। मुझे तो हमेशा आनंद आता रहा है और आपके प्रशंसकों को भी आनंद आता रहा है। मैं चाहूँगा कि ये जो चैप्टराइज़ेशन आपने किया था, 63 क्यों थे? और फिर जैन विचार पर जैसे आपने 10 विचार को लिया है, उनके इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जोड़ा है जिस पर हम लोग थोड़ी-थोड़ी बात करेंगे। वैसे तो मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि यह पुस्तक जो है हिंदी में भी आ चुकी है। अंग्रेजी अगर आप पढ़ते हैं तो बाहुबली को खरीद कर पढ़ें और हिंदी अगर पढ़ सकते हैं तो तीर्थंकर जैन धर्म पर 63 विचार को ज़रूर खरीद कर पढ़ें। हार्पर कॉलिन्स ने इसको प्रकाशित किया है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पुस्तक का मूल्य ₹399 यानी सस्ती है, ₹400 में आपको जैन धर्म के बारे में इतना विस्तार से कम मेरी नज़र में कोई पुस्तक नहीं गुज़री है अब तक। मैं दर्शन का भी छात्र रहा हूँ, राजनीति शास्त्र का भी रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये बात कह भी सकता हूँ। तो
ये रही 63 की बात। 63 शब्द ये क्यों आता है? क्योंकि जैन आख्यानों में हमेशा कहानी 60 महापुरुषों की होती है और बोलते हैं कि हर काल में, हर समय के एक एक हर समय 63 महापुरुष आते हैं। उनमें से 9 वासुदेव हैं, 9 बलदेव हैं, 9 प्रतिवासुदेव हैं और ये हिंसा करते हैं। इनके बीच में हमेशा हिंसा होती है। वासुदेव, बलदेव और प्रतिवासुदेव। इनमें से बलदेव हिंसा को त्यागता है। फिर उसके ये हो गया 27। उसके बाद 12 चक्रवर्ती आते हैं जो महाराज है। उनमें से पहला भरत चक्रवर्ती, जिससे भारत नाम आया है, वो बाहुबली के बड़े भाई थे। तो ये एक और एक है। और उसके बाद 24 तीर्थंकर। तो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 27 वासुदेव और बलदेव, ऐसे 63 है। तो जब भी मैं टाइटल देता हूं, ये दिखाना चाहता हूं कि गणित शास्त्र को लेकर भी हमारे देश में ज्ञान दिया जाता है। और ये मजेदार बात क्या है 63 को लेकर, अगर आप तमिलनाडु में जाएं, तमिलनाडु में जैन को बहुत मान्यता दी गई थी। लेकिन धीरे-धीरे जब जैन सिस्टम निकल गया वहां से और वहां शैव परंपरा आने लगी, तो शैव परंपरा के जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि हमारे शैव परंपरा में भी 63 महापुरुष हैं, जिसे हम नयननार कहेंगे। तो ये नंबर रह गया और इस नंबर से हमें पता चलता है कि तमिलनाडु में आज भी वो जैन एक स्मृति है उस समय का, जब जैन यहाँ पे प्रचलित था। और जैसे 24 तीर्थंकर हम कहते हैं, वैसे ही वैष्णव धर्म में ये कॉन्सेप्ट आता है 24 विष्णु के व्यूह। क्योंकि उनके चतुर्भुज हैं, अगर उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर ले, एक हाथ से शंख निकाल के दूसरे हाथ में गदा डाल दें, ऐसे करेंगे तो 24 आपको मिलेंगे। तो 24 व्यूह विष्णु के, वो आ जाते हैं 24 तीर्थंकर के साथ। तो ये मुझे मजेदार लगता है, इन गणित को लेकर एक दुनिया रचने का जो तरीका है, ये सनातन में बहुत फेमस है। इंडिया में बहुत लोगों को पसंद है। चतुर्वर्ग, चतुर्चिंतामणि, फिर आएगा त्रिलोक, फिर 7 स्वर और फिर 63 महापुरुष। तो ऐसे-ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये एक बात हुई। ये आपका फर्स्ट थिंग था। दूसरा, जब हम एनालाइज़ करते हैं इन इन चीज़ों को, देखिए हमारे पूर्वज कुछ समझाना चाहते हैं और हमारे पूर्वज एक जैसे नहीं थे, अलग-अलग थे। उनको जोड़ने का काम केवल एक विचार करता है। सबसे बड़ा विचार भारत से क्या निकला है? पुनर्जन्म का विचार। ये सबसे बड़ा विचार भारत से निकलता है। लेकिन इसमें 3 मत आ गए। जो बौद्ध थे उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है लेकिन आत्मा नहीं होता। जैनियों ने कहा नहीं नहीं, जीव होता है, हर प्राणी के भीतर एक जीव है जो अमर है। तो जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है। और हिंदुओं ने कहा जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है। तो ऐसे ये 3 बड़े-बड़े हैं। और वणिक समाज में जो वणिक लोग हैं, उनमें ज्यादातर बौद्ध और जैन धर्म प्रचलित था। और इसलिए यहाँ पे हम हमेशा, और यहाँ से बही खाता का कॉन्सेप्ट आया। पाप और पुण्य जब हम कहते हैं, इसका मतलब है डेबिट और क्रेडिट। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम से आया है, जो वणिकों से आया है और ये वणिकों का धर्म है। तो रियली ये जो कर्म हम बात करते हैं, ये वणिकों की दुनिया से आई है। और बौद्ध और जैन में वो वणिक विचार बहुत मिलता है। हमें हमेशा लगता है कि ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासियों का धर्म नहीं है, ये वणिकों को और सन्यासियों का मेल जोल है यहाँ पे। लेकिन जब हम हिंदू धर्म देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके साथ मेल-जोल की जो दुनिया निकलती है, जो खेत में काम करते हैं, जैसे श्री कृष्ण को हम देखेंगे, श्री कृष्ण को जैसे जैन धर्म में उनको वासुदेव कहा गया है और वो हमेशा चरवाहे के रूप में दिखाई देंगे। और बलदेव यानी कि बलराम जी को हमेशा हम हल के साथ दिखेंगे, जो किसान के रूप में। तो गांव में जो किसान और चरवाहा होता है, उन दोनों को मिलाएंगे तो उनके साथ हिंदू धर्म का निर्माण होता है। और जैनियों को लगा कि ये हिंसा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप खेत में काम करोगे तो हिंसा करना पड़ेगा। अगर आप चरवाहा का काम करना है तो भेड़िए को मारना पड़ेगा, शेर को मारना पड़ेगा। तो हिंसा के साथ उन्होंने वासुदेव बलदेव को जोड़ दिया।
तो ये हम जब देखते हैं कि ये कहीं से तो ये एक दुनिया से ये 3 विचार आते हैं। अभी कौन बड़ा, कौन छोटा वो अहंकार ही डिसाइड कर पाएगा। आपकी इस किताब में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं और इसको पढ़ते हुए कई बार इस तरह का प्रश्न आता है कि आपने जैन धर्म की जो व्याख्या जो उनका काल चक्र की परिकल्पना है कि हर कालखंड में ये 24 तीर्थंकर ये सारे होते हैं, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती। आखिरी महावीर हैं। जी। अभी आपने कहा दोस्त आखिरी महावीर। इसके बाद जो हिंदू धर्म के जितने भी देवता हैं, यहाँ तक कि जिनको हम भगवान राम कहते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, आपने उनको भी जैन धर्म ने अपने साथ लिया है। ये जो कथाएँ हैं, जितनी भी कथाएँ हैं और इनसे जो जीवन मूल्य आए हैं और उसके बाद फिर आपका कहना है कि ये दिगंबर जो है वह लंबे समय तक विलुप्त थे राजसी व्यवस्था के चलते। बाद में फिर से वो उस परंपरा को आए, श्वेतांबर और दिगंबर आ गए। इसको पढ़ते समय एक और बात दिमाग में आती है कि स्त्री और पुरुष के बीच उस तरह का समता भाव जैन धर्म कहीं न कहीं चाहे वस्त्र को लेके जो धर्म आकाश को अपना आवरण मानता हो, वह धर्म स्त्री के लिए अलग विचार रख रहा है, पुरुष के लिए अलग विचार रख रहा है। मैं चाहूँगा इस बारे में थोड़ा-सा इसकी इसकी वजह से अधिक अ, वर्तमान में जो इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है, अभी नई पीढ़ी को आप कहिए तो वो उस रूप में नहीं समझ पाती है कि हमारे पूर्वजों ने जब कोई व्यवस्था की थी तो उसके पीछे क्या मतांतर थे। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा-सा आप विस्तार से बताएँ। तो ये क्या होता है कि वर्तमान को देखकर हम अगर भूतकाल के बारे में बात करें तो सब भूतकाल भूत जैसा लगता है, बहुत ही भयानक। तो हमेशा भूतकाल को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। ये देखना चाहिए कि समय के साथ विचार कैसे बदलते रहते हैं और हर चीज़ में एक उपाय निकाला जाता है। तो पहले ज़माने में स्त्रियों को सोसाइटी में कम दर्जा दिया जाता था क्योंकि ये बुद्धिजीवी थे, वो पुरुष थे ज़्यादातर और महिलाएँ घर में रहती थीं। तो उनको उनकी बातें कभी लिखी नहीं गई। तो हमें पता नहीं कि महिलाओं के विचारों में क्या लिखा गया था। शायद उनके शास्त्रों में पुरुषों को नीचा दर्जा दिया गया, लेकिन वो शास्त्र हमारे पास नहीं है। लेकिन तंत्र विद्या में हमेशा ये मान्यता थी कि जो मोक्ष के लिए हमेशा हमें पुरुष का शरीर चाहिए। ये बौद्ध धर्म में मिलता है, इसलिए बौद्ध धर्म में आप स्त्री कहीं नहीं देखेंगे। भिक्षुणी होंगे, लेकिन भिक्षुणी जो होती है, वो एक जन्म के बाद पुरुष बनेगी, बोधिसत्व बनेगी, उसके बाद वो बुद्ध बन सकती है। डायरेक्टली बनना वो ओरिजिनल बुद्धिज़्म में नहीं है। वैसे ही जैन धर्म में ओरिजिनल जैन ओल्ड फॉर्म में सिर्फ मेल बॉडी के बारे में बात करते थे। मल्लीनाथ करके एक तीर्थंकर है जिससे फीमेल जोड़ा गया, लेकिन उसके ऊपर भी वाद-विवाद हुआ। वैसे ही हिंदू धर्म में जब आप शंकराचार्य की बात करते हैं, लोग हमेशा कहेंगे कि देखो उभय भारती थी, लेकिन आज भी देखिए ना जब शंकराचार्य की बात करते हैं, हम पुरुषों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते। तो वो सन्यासी है, लेकिन ना अपना पुरुषत्व का त्याग किया है, ना उन्होंने अपने वर्ण का त्याग किया है, अपनी जाति का त्याग किया है। तो त्याग करना, दिगंबर बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए थियरी और दिगंबर प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क है। ये कहकर भी लेकिन जब हम देखिए एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैन धर्म में देखिए जब आप जब लिपि की बात करते हैं, तो एक स्त्री का नाम आता है। ब्रह्मी शब्द ब्राह्मी, ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी को लिपि दिया गया। गणित उनकी बेटी सुंदरी को दिया गया है। तो सुंदर लिपि और सुंदर गणित और ब्राह्मी लिपि। तो ये स्त्रियों के माध्यम से ये लिपि और गणित शास्त्र हमारे पास आती है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। ये हम सरस्वती की जो वर्णन हम करते हैं, सरस्वती की पहली मूर्ति हमें जैन काल में मिलता है। मथुरा में जै सबसे पुरानी मूर्ति जो सरस्वती की है, वो जैनों से आता है। उन्हें विद्या देवी कहा जाता है, श्रुत देवी कहा जाता है। श्रुत जो सुनाई देता है, तो ये ज्ञान की देवी कहा जाता है। उनके लिए स्पेशल फेस्टिवल्स हैं। तो हर जगह हम देखते हैं कि देवी पुरुष, स्त्री, वर्ण व्यवस्था, पदानुक्रम करना ही अहंकार का चिन्ह है।
जहाँ पदानुक्रम होगा, हायरार्की होगा, वहाँ अहंकार होता है। देवदत्त जी नीचे हैं, उनको समझ नहीं आता है, हमारे गुरुजी ऊपर है, पदानुक्रम हो गया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस पुस्तक जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जय तीर्थंकर जैन धर्म पर 63 विचार, इसमें जैन विचार, जैन इतिहास, जैन इतिहास पर उसका जो उसकी उत्पत्ति पर जो विचार है, उसका भूगोल क्या रहा है, किस इलाके में रहा है, हड़प्पा, आर्य, ये आर्यों को यहाँ पर लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, मैं ये जानना चाहता था। क्योंकि चाणक्य, शक, जीवित रहने पर जो विचार है, विभाजन पर जो विचार है, ये तो आपने दिया, लेकिन आर्य वाला जब हिस्सा मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस पर तो किसी न किसी रूप में एक कहीं न कहीं कोई विवाद या तर्क ज़रूर आएगा। देखिए, आर्य शब्द बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म में तीनों में इस्तेमाल होता है एक महापुरुष के लिए। तो आर्य का मतलब है महापुरुष। ये एक बात है। आर्य शब्द ऋग्वेद में सबसे पहले आता है और वे घोड़ों के साथ जोड़ा गया है। अब ये घोड़ों के बारे में हम ज्यादातर लोग को लगता है कि हजार-हजार सालों से घोड़े दुनिया में प्रचलित थे, सब जगह घोड़े होते थे। ये सही नहीं है। पूरी दुनिया में जैसे मिस्र में भी अगर हम जाएँ तो 3,500 साल पहले ही घोड़े दिखाई देते हैं उनके चित्रों में, उसके पहले घोड़े नहीं दिखाते थे। तो हड़प्पा काल में घोड़े नहीं थे। ये एक ब्रॉन्ज एज था जहाँ पे घोड़े नहीं थे। वहां से बैल से काम कराते थे, लेकिन घोड़े नहीं थे। घोड़े आए 4,000 साल पहले, उन्हें रशिया से दक्षिण के दिशा में आने लगे, यूरोप में आने लगे, भारत में आने लगे, अलग-अलग देशों में, चाइना में आने लगे। उसके पहले ना चाइना में, ना इंडिया में, ना यूरोप में कहीं पे घोड़े नहीं थे। तो घोड़ों के बारे में जब अश्वमेध, अश्वपति, ये शब्द अश्व, घोड़ों के साथ जो जोड़ा जाता है, ये केवल 3,500 साल पहले पुराना है। ये क्यों बच्चों को बताना चाहिए? लोग ये आर्य आर्य बात करते हैं। ऐसे देखो, नेचुरल हिस्ट्री एक चीज है। ये जो बातें हैं, विज्ञान की बातें, एक विश्वास का सच होता है और एक विज्ञान वाला सच होता है। विज्ञान का सच को त्यागना नहीं चाहिए। और विज्ञान कह रही है कि घोड़ों को डोमेस्टिकेट किया गया 4,000 साल पहले, फुली डोमेस्टिकेटेड। उसके पहले घोड़े थे, लेकिन वो जंगली थे और उन्हें केवल उनके मांस के लिए रखा गया था। घोड़ों को उन्होंने 4,000 साल पहले रशिया, यूक्रेन के पास पूरी तरह से डोमेस्टिकेट किया गया और फिर 3,500 साल पहले वो सारी दुनिया में ये आने लगी रथों के हिसाब से। आपने कहा शब्द रथी, रथ, रथ शब्द, इसके पहले रथ नहीं थे। घोड़े घोड़े क्या थे? छोटे घोड़े थे। वो पहले जमाने में जो पहिया होता था, व्हील होता था, वो सॉलिड होता था, सॉलिड लकड़ी का बनता था, हेवी होता था। और जो छोटे घोड़े थे, उनको खींचना बहुत मुश्किल था। इन्होंने नया प्रकार का एक व्हील बनाया, जो चक्र कहते हैं, जहां पे वो स्पोक लाइन, जो हम धर्म चक्र कहते हैं, वो स्पोक्स, वो लाइट है। इसलिए रथ स्पेशल है। बैलगाड़ी जैसा नहीं है। बैल के पास बहुत स्ट्रेंथ है, घोड़े के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था पहले। अभी तो हम जब घोड़े देखते हैं, वो बड़े बड़े घोड़े हैं। उस जमाने के घोड़े छोटे थे। लोग उसके ऊपर बैठ के घुड़सवारी नहीं कर पाते थे। घुड़सवारी बहुत बाद में आया। अभी ये सब बातें लोगों को थोड़ा बताना चाहिए, यंग जनरेशन को, क्योंकि उनके बुजुर्ग नहीं बता रहे हैं, वो छुपा रहे हैं ये बातें। तो ये गूढ़ रहस्य जो संध्या भाषा में बताई जाती है, मैं उन्हें ओपनली कह रहा हूं। देखिए, क्योंकि जैनों के तीर्थंकरों में जो पहले तीर्थंकर है, उनका सिंबल है बैल, एक नंदी बैल जो होते हैं, सांड का, ऋषभ के देव। उसके बाद आते हैं जो चिन्ह है अजितनाथ जी का, वो है हाथी, जो भारतीय पशु है। तो एक भारतीय पशु आ गया। तो उसके बाद जो सिंबल है, देखिए, ये सब 24 तीर्थंकर, और उनको पहचानने के लिए केवल लक्षण होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जानवरों के, पशुओं के, पेड़ों के। महावीर का शेर है। वैसे ही तीसरे संभवनाथ के साथ अश्व मिलता है, घोड़ा मिलता है। तो ये घोड़ा कब आया, ये पूछना अनिवार्य है। लेकिन जैन धर्म के अनुसार ये 80,000 90,000 साल पहले ये विश्वास है कि 80,000 90,000 साल पहले हुआ था। ये विश्वास अलग बात है, लेकिन थोड़ा तो विज्ञान लाना चाहिए। तो आर्य परंपरा 3,500 साल पहले आई थी। बाकी सब जिसको विवाद करना है करने दो, ये विज्ञान कहती है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। ये मेरे मन का कोई आविष्कार थोड़ी ना है।
आपने इस किताब में जैन धर्म के साथ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म अ, पर भी अपने विचार रखे हैं। जब आप इन पे बात करते हैं, तो जब हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो आपने वहाँ ग्रंथों का और जो देव हैं, त्रिदेव हैं या जिनको हम अब भगवान कहने लगे हैं, उनका उल्लेख किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, रामायण, महाभारत, प्रद्युम्न, इंद्र और ब्राह्मण। जब आप बौद्ध धर्म के साथ तुलनात्मक रूप से रखते हैं अपनी बात, तो आपने वहाँ आत्मा पर जो विचार हैं, संपत्ति पर जो विचार हैं, युद्ध पर जो योद्धाओं पे विचार हैं, गणिकाओं पे जो विचार हैं, व्यापारियों और साध्वियों की बात करते हैं। मेरा सवाल प्रश्न यह है कि जब हिंदू धर्म की बात होती है, तो आप उनके देवताओं और उनके ग्रंथों से जैन धर्म को का अवलोकन करते हैं। लेकिन जब जैन और बौद्ध की बात करते हैं, तो वहां जो चिंतन है, जिस विषय पर चिंतन है, आप उसकी बात करते हैं। मैं अगर पूछूं कि और इसी के साथ प्रथाओं पर आते हैं, प्रथाएं हैं जो जैन धर्म की प्रथाएं, आप उस पर आते हैं। यह अंतर आपने क्यों किया? आपने यहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर जब तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे आप या विचार रख रहे थे, तो महात्मा बुद्ध और महावीर पर बात क्यों नहीं हुई? जातक कथाओं में जो बुद्ध का जीवन था, अलग अलग 100 जन्मों में जिनकी कथाएं हमें ज्ञात हैं, उनसे तुलना न करके यहाँ पे जो चिंतन है, जो दर्शन है जैन और बौद्ध का, देवदत्त जी उसको तुलनात्मक रूप से रखते हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो वहां पे उनके इष्ट देव की बात करते हैं या उनके धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए बौद्ध धर्म एक नहीं है, अनेक है और यहाँ देवी-देवताओं को मान्यता नहीं दी जाती है। केवल तीर्थंकरों को मान्यता दी जाती है। वहाँ पे महावीर को भी आजकल इतना जो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, वो तीर्थंकर कॉन्सेप्ट है। जिन्न वाणी जब हम बात करते हैं, वो कहेंगे कि वो हर तीर्थंकर से वही बात आती है। तो यहाँ पे जो चिंतन है, तो कथा वही है। महावीर की कथा जो है, वही कथा आपको पार्श्वनाथ से जुड़ी होगी। ऋषभ जी हर एक राजा होगा, फिर वो त्याग करेगा, उनके 5 कल्याण होते हैं, 5 इवेंट होते हैं और वही 5 चीज़ रिपीट रिपीट होता है। तो वही स्टोरी रिपीट होता है 24 बार, लिटरली 24 बार, थोड़े-थोड़े वेरिएशंस होंगे। पार्श्वनाथ जी का थोड़ा स्टोरी चेंज होगा, महावीर जी का स्टोरी अलग होगा, नेमिनाथ जी का स्टोरी अलग होगा। सो हर थोड़ा वेरिएशन है लेकिन 90% एक ही टॉपिक के ऊपर होता है। लेकिन जब हम बौद्धिज़्म के बारे में बात करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि कौन-से बौद्धिज़्म के बारे में हम बात करें? निकाय जो थेरवाद है या महायान है या फिर वज्रयान है, फिर मैं मंजूश्री के बारे में बात करूं या फिर मैं वज्रबोधि के बारे में बात करूं या वज्रसत्व के बारे में बात करूं या अमिताभ के बारे में बात करूं, तो ये नाम बोलते बोलते लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी किताब लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं कि मेरे पास कितना ज्ञान है, वो दिखाने के लिए कि वो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं और ये प्रश्न ज्यादातर पूछते हैं। जब आप देखो, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो केवल अद्वैत के बारे में थोड़ा इधर-उधर 1-2 शब्द कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर तो राम के ऊपर ही बात कर रहे हैं ना। रामायण के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम जैनियों के बारे में बात करेंगे, हम अहिंसा के बारे में बात करेंगे, जैन फूड के बारे में बात करेंगे, कि उनका जैन पाव भाजी होता है या जैन समोसा होता है या जैन मील होता है, तो उनके अन्न के साथ जोड़ देते हैं। जब हम बौद्ध की बात करते हैं कि लोगों को इतना भी पता नहीं है कि वो मर्चेंट्स यानी कि वणिक समाज के साथ जुड़ा हुआ है, ये लोगों को पता नहीं। उनको लगता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि और वो सन्यासी थे, बस उतना ही कथा पता है। उन्हें ये भी नहीं पता है, जब लोगों को मैंने कहा कि देखो बौद्ध जो स्टोरी आप सुनते हो वो सच नहीं है, उसके कई कई आख्यान हैं, उनमें से निकाल निकाल के 19वीं शताब्दी में एक कहानी बनाई गई। ये जो अलग अलग बौद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र कई है, 300-400 है बुद्ध चरित्र। अलग अलग कथा है, जैसे लोग कहते हैं कि यशोधरा उनकी पत्नी है, लेकिन कहीं और में गोपा उनकी पत्नी है, कोई और पत्नी नहीं। तो अलग अलग शास्त्रों में अगर मैं कंफ्यूज कर दूंगा लोगों को, तो मुझे मेरी कथा में केवल उसके लिए रुकिए, मैं बौद्ध धर्म के ऊपर किताब लिखूंगा हाँ, शांति से। और बहुत ये अच्छी। और क्या होता है, कई जो हिंदू आलोचक हैं
वो ज़्यादातर पढ़े-लिखे नहीं हैं। उनको इसलिए वो बहुत भड़क जाते हैं क्योंकि मैंने दिखाया कि देखो जो तुम मार्केट में बेच रहे हो वो केवल 1 किताब है और 10 किताब है। जो नॉर्थ इंडियन भाषी है उसे साउथ के बारे में नहीं पता। जब मैं नॉर्थ में जाता हूँ लोग कहेंगे कि मुझे राजपूतों के बारे में बताओ, मैं बोलता हूँ गजपति के बारे में मुझे बताओ। उन्हें गजपति शब्द सुना ही नहीं है कि ज गजपति कोई होते हैं, नयननार कोई होते हैं, अलवार कोई होते हैं, उन्हें पता नहीं है। कंटारा फ़िल्म जब तक नहीं आया, उनको नहीं पता था कि तुलु एक भाषा है, जो कर्नाटक में है, जहाँ पे भूतकोलम होता है, उनको लगा ये वराह रूप है और गाना भी बना दिया उन्होंने वराह रूप। तो ये क्या होता है ना, भा इत भारत में इतना ज्ञान है, ज्ञान का इतना भंडार है, तो ये जो अपने आप को स पढ़ाई-लिखाई कहते हैं कि हमारे पास हिंदू धर्म का ज्ञान है, उनके पास एक जो चुल्लू भर का जो पानी है ना, उतना ही है, बस। अंजलि में जितना है, बस उतना ही और वो भी निकल जाएगा। हम समुंदर नहीं देख रहे हैं। मैं बच्चों को समुंदर दिखाना चाहता हूँ और सिर्फ़ केवल दिखाना, पूरा समुद्र का ज्ञान मेरे पास भी नहीं है। लेकिन ये कि देखो अंजलि में जो पानी रखा गया है, उससे को समुंदर ना समझो। इसलिए इतना मैं होता है, ना कि किसी को ऊपर-नीचा दिखाने का प्रयास। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म तक बात की मैंने। जैन प्रथाएं, जैन वास्तुकला, जैन कला, जैन कहानियां, जैन धर्म और एकेश्वरवाद, ये अलग-अलग खंड हैं जिनमें अलग-अलग विषयों पर जैन प्रथाओं में भोजन, उपवास, त्याग, उपासना, त्योहार, जादू पर। वास्तुकला की जब बात आती है तो स्मारक, गुफाएं, मंदिर, विमान, उनकी बात करते हैं। जैन कला की जब बात करते हैं देवदत्त जी इस पुस्तक में, तो प्रतीक, मूर्तियां, नग्नता, देश, संरक्षक और चित्रों पर भी विचार करते हैं। जैन कहानियों की जब बात आती है तो पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म, कारणता, वासना, नरभक्षण, चोर, चोरी, पत्नियां, साधु, मृत्यु और किंवदंतियों पर विचार करते हैं। और उसके बाद जैन धर्म और एकेश्वरवाद, धर्म पर जो विचार है, अनुमेय अननुमेयता का जो विचार है, लेखा शास्त्र का विचार है और दृष्टि पर विचार है, उनकी बात करते हैं। मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि वो इस पुस्तक को खरीदें और तब जाने जो बातें हैं। लेकिन एक सवाल मैं, आखिरी सवाल इस पुस्तक से लेकर करूंगा। अ, अगर जैन धर्म की कहानियों की बात करें, तो ऐसी कौन-सी कहानी, या जैन धर्म के गुणों की बात करें, तो ऐसा कौन-सा गुण है जिसे देवदत्त पटनायक ने अपनी पुस्तक को लिखने के दौरान, अपने इतने वर्षों के अध्ययन के दौरान यह पाया कि यह बात सभी को माननी चाहिए, इस गुण को, जैन धर्म के इस गुण को निश्चित रूप से हर व्यक्ति में होना चाहिए? और कौन-सी ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक छू जाती है, प्रभावित करती है और जिसको हर किसी को जानना चाहिए? तो ये एक महावीर जी की कहानी है और कहानी है कि वो एक दिन तपस्या कर रहे थे। वो एक जगह बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तब एक ग्वाला वहाँ आके कहता है कि मेरे गाय कहीं तो चले गए, आपने कहीं देखा है? तो चूँकि वो तपस्या में विलीन है, उनको वो कुछ बोलते नहीं और सामने वाला वहाँ से चला जाता है ग्वाला। कुछ समय बाद वहाँ गाय चरते-चरते वहीं पे आ जाते हैं। ग्वाला भी वहाँ ढूँढते-ढूँढते वहाँ आ जाता है और देखता है कि इनके बगल में, ये तपस्वी के बगल में मेरे गाय खड़े हुए हैं। तो फिर वो कहता है कि ये तपस्वी ने ही चोरी किया होगा मेरा गाय और वो चिल्लाता है, उसे डाँटता है लेकिन महावीर जी वहाँ पे अपने तपस्या का उनका भंग नहीं होता है, वो तपस्या में विलीन है। तब गुस्से में आकर वो एक काँटा उठाता है एक पेड़ से और उनके कान में डाल देता है, ताकि खून निकल आए, कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम धूर्त हो, चोर हो और वो कान में लगा देता है और चले जाते हैं। कुछ वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, देखते हैं कि ये संत महात्मा वहाँ बैठे हुए हैं, उनके कान से खून आ रहा है, वो डॉक्टर को बुलाते हैं और वो धीरे-धीरे काँटा निकालते हैं। लेकिन तब भी महावीर जी का तपस्या नहीं निकलता। कुछ समय बाद वो तब से निकलते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो ये सब घटना हुई आपके चारों तरफ। ही सेड देखिए आप चाहो कि ना चाहो, जिसे बुरा समझना है वो समझता रहेगा। वो संत को भी चोर कह देगा और अपने अंदर की जो विष है, वो उस विष का उत्पत्ति करेगा और अपने आपके ऊपर फेंक देगा। न चाहते हुए भी बुरे काम हो सकते हैं, न चाहते हुए भी अच्छे काम हो सकते हैं।
मैंने किसी से मदद नहीं माँगी, फिर भी तुम लोगों ने मेरी मदद की। तो एक ने चु मुझे डाँटा, दूसरे ने मेरी सेवा की, मैंने कुछ नहीं कहा। मनुष्य में ये 2 प्रकार हमेशा है, चाहो न चाहो, आपके आलोचक रहेंगे, आपके प्रशंसक रहेंगे, उसे देखकर तपस्या न करना। क्या तपस्या चलती रहेगी, प्रशंसा होगी, आलोचना होगी, तपस्या चलती रहेगी। ये है आप जैन धर्म की विशेषता। आ आपने इस कहानी के माध्यम से पूरी बात बता दी और संभवतः मैं समझता हूँ कि यही जीवन दर्शन है जो जैन धर्म से अपनाना चाहिए हमें अपने जीवन में सभी को। यह पुस्तक निश्चित रूप से अ, इसका अनुवाद भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं अनुवादक जो है नीलम मिहिर मिहिर नीलम जाजोदिया ने इसका अनुवाद किया है। बहुत अच्छे चित्र हैं जो हमेशा देवदत्त की किताबों में होते हैं। मैं जब भी चित्र देखता हूँ इनकी पुस्तकों के साथ एक बड़ी बात ये होती है कि आप जब चित्र देखेंगे पुस्तकों के तो आप उसी पर रुक जाएँगे। इतने अच्छे मुझे तो लगता है कि देवदत्त जी को किताब के साथ-साथ चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगातार लगानी चाहिए और इनको भी अपने प्रशंसकों तक भेजना चाहिए बिकने के लिए, ताकि ये ये लोगों तक पहुँचे, इतने अच्छे चित्र बनाते हैं और हमेशा लोगों को आकर्षित करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको साहित्य तक में समय देने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि अगले सप्ताह मैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहें और तीर्थंकर जैन धर्म पर 63 विचार के माध्यम से न केवल आप जैन धर्म को, तीर्थंकर को, बल्कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को भी समझ सकते हैं, अपने जीवन मूल्यों और भारतीय समृद्ध परंपरा को समझ सकते हैं, धर्म को समझ सकते हैं, धर्म को अंगीकार कर सकते हैं। पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें और देवदत्त जी को सुनते भी रहें। धन्यवाद।